सुबह जैसे ही होती है, अभय के घर का बिल बजता है। अभय बेफिक्र होकर अब तक सो रहा होता है। वो नींद में ही करवट फेरते हुए बोलता है, कौन है? चैन से सोने भी नहीं देते। इतना कहने के बाद वो वापस से सो जाता है। तभी बेल की आवाज सुनकर त्रिशा कमरे से बाहर आती है तो देखती है अभय सोफा पर ही सोया हुआ है। त्रिशा अभय के तरफ ही देख रही थी कि वापस से बेल बजता है। त्रिशा झटपर से जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने कोई और नहीं बल्कि अर्जुन रॉय खड़ा था। अर्जुन त्रिशा को अभय के रूम में देखकर चौंक जाता है। वो त्रिशा को ऊपर से नीचे तक देखता है कि वो अभी के कपड़े पहने हुई है। तभी त्रिशा हिचकिचाते हुए बोलती है, आप प्लीज कम। इतना कहकर त्रिशा साइड हो जाती है। अर्जुन घर के अंदर इधर उधर देखते हुए आता है। जब हॉल में आता है तो देखता है अभय सोफा पर सोया हुआ है। त्रिशा साइड में चुपचाप खड़ी थी। तभी अर्जुन अभय को उठाते हुए कहता है, अभय अभय। अर्जुन की आवाज सुनकर अभय झट से उठकर बैठते हुए कहता है, अरे अर्जुन तुम ये कब आए? अर्जुन त्रिशा के तरफ देखते हुए दांत दबाकर कहता है, बस अभी अभी आया हूँ। वैसे लगता है रात को तुम अच्छे से सोए नहीं इसीलिए अब तक सो रहे हो। अर्जुन की बात सुनकर अभय मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बस कल रात बारिश हो रही थी तो नींद नहीं आ रही थी तो बस बुक्स पढ़ रहा था तो ज़्यादा देर तक जग गया। अभी अभय की बात पूरी हुई नहीं थी कि तभी अर्जुन मजाकिया अंदाज में कहता है, बुक पढ़ते हुए ज़्यादा देर तक जग गया या फिर। अर्जुन आगे कुछ बोलता तभी अभय उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई लगे तुम अपना दिमाग दौड़ाने। तभी त्रिशा कहती है, अच्छा यू बोथ कैरी ऑन, मैं तब तक रेडी हो जाती हूँ। इतना कहकर त्रिशा वहां से चली जाती है। उसके जाते ही अभय अर्जुन से कहता है, यार तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली कल रात त्रिशा मेरे साथ ही शूटिंग खत्म करके आ रही थी तो मैंने अपना घर दिखाने के लिए उसे अपने साथ यहाँ लाया और फिर ये बारिश शुरू हो गई जिसके बाद मैं ही बोला कि आज रात यही रुक जाए। तभी अर्जुन कहता है, अच्छा तो फिर उसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हैं जबकि तुम दोनों घर के अंदर ही थे? अर्जुन के सवाल को सुनते ही अभय अपने माथे पर हाथ रखकर कहता है, ओफो यार अब ये भी बताओ। तो सुनो, हम दोनों बालकनी में खड़े थे और उसी वक्त बारिश होने लगा। अर्जुन फिर से बोलता है, तो तुरंत वहां से अंदर आ जाना था ना, वहां सिंपल। अर्जुन की बात सुनने के बाद अभय उसके चेहरे को घूरते हुए कहता है, सच में यार अर्जुन अब मेरा सिर दर्द होने लगा तेरी बातों का जवाब देते देते। यार कैसे तुरंत वहां से अंदर चला आता, उसे बारिश में भीगना था तो मैं क्या करूं? मैं भी उसके साथ वहीं रुककर बारिश का आनंद ले रहा था। अभय की बातें सुनने के बाद अर्जुन के अंदर जलन कहे या फिर गुस्सा कुछ तो ऐसा था। तभी अभय उठते हुए अपने दिल को सहलाते हुए कहता है, जो भी कहो यार जब भी त्रिशा के साथ होता हूँ ना बहुत ही सुकून मिलता है। अभय की ये बात तो जैसे मानो अर्जुन के अंदर धधक रही आग में घी डालने का काम कर दिया हो। अर्जुन अपने मुट्ठी को कसकर बांधते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी वहां त्रिशा आती है, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, बाय। तभी अभय कहता है, पर कहाँ जाओगी? एक काम करो मैं भी फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद हम दोनों साथ चलेंगे, वैसे भी जाना तो शूटिंग पर ही है। तभी अर्जुन बीच में बोल पड़ता है, नहीं एक्चुअली अभय आज शूटिंग पर नहीं जाएगा, उसे तनु के साथ एक एल्बम सॉन्ग करना है तो इसीलिए इसे अभी वहां जाना पड़ेगा। अर्जुन जैसे ही ये बोलता है अभय शॉक्ड होकर उसके अर्जुन की ओर देखते हुए बोलता है, पर मुझे इस बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बताया कि ऐसा भी कुछ है और न ही मैंने कोई एल्बम सॉन्ग साइन किया है। अर्जुन अभय को समझाते हुए कहता है, हाँ उसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने आया था, सब इतना जल्दी हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला और वैसे भी अब तो कुछ दिनों में फिल्म का काम भी खत्म हो जाएगा और बाकी के जो शॉट्स है वो फिर कभी हो जाएंगे। मेरी बात डायरेक्टर से हो गई है, बस कुछ ही दिनों की बात है, जब ये एल्बम हो जाएगा फिर तुम आकार ये फिल्म कंटिन्यू कर देना। अभय का चेहरा फीका सा पड़ जाता है, वो त्रिशा के तरफ देखता है, अब उसे क्या कहे कुछ समझ नहीं आता है। उदास मन से लटका हुआ चेहरा लेकर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। अर्जुन अभय को बाय बोलते हुए कहता है,
ओके, तो मैं चलता हूँ अभय। विवेक से बात कर लेना, तो चलो मैं तुम्हें सेट तक छोड़ देता हूँ। इतना कहते हुए अर्जुन और त्रिशा एक साथ वहां से निकल जाते हैं। इधर अभय कमरे में गुस्से से अपने कपड़े इधर उधर फेंकते हुए कहता है, शीट, क्या सोचा था और क्या हो रहा है? और ऐसा कौन करता है अचानक से आकर ये कहना कि एजेंट है? यहाँ मेरी लाइफ का सवाल है। मेरे लिए ये एजेंट है, ना कि ये एल्बम सॉन्ग। और मैं भी एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ, मुझे भी डायरेक्ट माना कर देना चाहिए था। पर नहीं, उस टाइम तो मेरी मति मारी गई थी जो हाँ कर दिया। इतने दिन तक त्रिशा से दूर कैसे रह पाऊंगा? ओ गॉड, जब प्यार नहीं हुआ था तब एकदम आज़ाद हूँ वैसा वाला फीलिंग था, पर अब त्रिशा से दूर जा रहा हूँ, उसे इतने दिन बिना देखे रहना पड़ेगा। ये सोच सोच कर ही मेरा दम घुट रहा है। मन तो कर रहा है अपना माथा यही इसी दीवार पर पटक कर फोड़ लूं। अभय गुस्से में ये सब बोलते हुए बेड पर से टॉवल उठाकर शॉवर लेने चला जाता है।